खुदा यसुम से के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और अपने रहम और फजल के हाथ के नीचे रखें। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, हमदो सना करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खुशी मनाते हैं, शादमानी करते हैं। इफ्सियों के ख़त की स्टडी जारी सारी है और हम 5वें बाब की आज 22वीं आयत से पढ़ेंगे। ये आयत जो हैं 22वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक 33वें आयत तक, ये मियाँ और बीवी के ताल्लुकात के हवाले से हैं, उस स्ट्रक्चर के हवाले से हैं जो खुदा ने दिया और किस तरीके से कलीसिया और मसीह को उस तरीके से चलना होगा जैसे, और मियाँ बीवी को उस रिश्ते में, रिश्ता इज़्दिवाज में बंधना होगा जो कि मसीह और उसकी दुल्हन के हवाले से है। शौहरों को चाहिए कि वो मसीह की मानंद बने जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए सब कुछ किया, और बीवियों को चाहिए कि जैसे एक कलीसिया मसीह को मानती है उस तरीके से अपने शौहरों के साथ बर्ताव करें। तो यहाँ पर लिखा है कि बीवियों अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो ख़ुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियाँ भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। अब यहाँ पर काफ़ी बड़े भेद की बात खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने की है कि ये ताबेदारी का जो यहाँ पर मैसेज है, इसमें कतन ये नहीं कहा जा रहा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन अव्वल है और कौन आखिर है, और बदतर और बेहतर की यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब आदम को बनाया गया और उसके बाद हवा को बनाया गया तो खुदा ने कहा था कि मैं इसकी मानंद इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। यानी कि हवा को आदम की मानंद कहा गया है, आदम का नौकर नहीं कहा गया। और हवा को आदम के पाँव से नहीं लिया गया, पाँव की हड्डी नहीं ली गई कि ये ना समझा जाए कि बीवी जो है वो पाँव की जूती है, और सर के हिस्सा से भी नहीं निकाला गया कि ये ना समझा जाए कि बीवी शौहर के सर पे चढ़ी है। या आम तौर पर जैसे अमूमन देखा जाता है कि ऐसे घरानों में जहाँ पर मियाँ और बीवी दोनों काम करते हों, या फिर यह कि अगर बीवी काम कर रही है तो शौहर को बेइज्जत किया जाए, या इस तरह सोचा जाए कि शायद बीवी अगर इंडिपेंडेंट है तो वो हेड ऑफ़ द फैमिली है। तो हेड ऑफ़ द फैमिली भी नहीं है, हेड भी नहीं है, तो वो पहलू से लिया गया, दिल से निकाला गया। और आप ये देखें कि आदम और मसीह की तस्वीर भी सेम है कि आदम पर गहरी नींद भेजी गई जो कि मौत की शबीह है, और उसकी पसली को छेदा गया और उस पसली में से उस दुल्हन को निकाला गया, उस बीवी को निकाला गया जो उसके मानंद थी, और उसको हवा करार दिया गया। और मसीह यीशु जो कि आदम सानी हैं, उन्होंने भी मौत को इख्तियार किया और उनकी पसली को छेदा गया और खून और पानी बह निकला, और कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन ठहरी। और वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरीके से एक शादी का रिश्ता जो है वो इस्तवार होता है। सो ये ममासलत ज़रूर है, और इसमें हम देखते हैं कि बीवियों से ये गुजारिश की गई है कि जैसे कलीसिया खुदावंद की बात पर ईमान रखती है और खुदावंद की तरफ देखती है ब्लेसिंग के लिए, इसी तरह बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने शौहरों को ऐसे ही देखें जैसे खुदावंद से प्यार करते हैं। जैसे अर्नस्ट माल साहब का गीत भी है कि शौहर से यूँ अहद वफा हो जैसे खुदावंद से। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि शौहर जो है वो बीवी का सर है। सो एक ऐसी सिचुएशन में हम अगर देखते हैं कि जैसे मगरबी माशरों में होता है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं, और कल्चर ऐसा है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं और वेल पेड हैं, एवरीबडी इज़ चिपिंग इन, बट दैट स्टिल डजंट ओवरराइड द फैक्ट कि ब्लेसिंग का जो दरवाज़ा है वो शौहर है। सो एक बीवी के लिए उसको उसकी रग़बत जो है वो अपने शौहर की जानब होगी, क्योंकि उसका बरकत का दरवाज़ा जो है वो शौहर है। और एक शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के लिए बरकत चाहे। आप ये देखें कि हम इसहाक और रिबका की तमसील में देखते हैं और उनकी ज़िंदगी में देखते हैं कि रिबका बांझ थी और इसहाक ने
उसके लिए दुआ की और खुदा ने उसके रहम को खोला। सो ये जो बरकत है ये शौहर को दी गई है। और शौहर जो है अपने घराने का, अपनी कलीसिया का यानी अपनी बीवी का काहिन भी है, अपने बच्चों, और बाप जो है अपने बच्चों के ऊपर काहिन है। और ये फ़र्ज़ बनता है काहिन का कि वो बरकत दे, सरों पे हाथ रखे और बरकत जारी करे। और जो कलीसिया है यानी बीवी और बच्चे, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने काहिन से बरकत को मांगें और उसको इंट्रीग करें, उसको कहें कि ये बरकत तू हमें दे। और लिखा है कि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और ख़ुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। और लिखे कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले किया। अब यहाँ पर देखा जाए तो मसीह जो है वो हलीमी की तस्वीर हैं और मसीह ने अपने आप को मौत के हवाले किया। तो शौहरों से ये नहीं कहा जा रहा कि क्योंकि बीवियों से ताबे होने के लिए कहा गया है इसलिए तुम जो है वो बादशाह की तरह या तुम यहाँ पर ऐसे बिहेव करो कि बीवियाँ जो हैं वो पाँव की जूती हैं, या बीवी को जो है वो एक सर्टन पॉइंट पे रखना ही जो है वो बेहतर है और उसको बराबरी का दर्जा ना दिया जाए। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि ऐसी मोहब्बत जैसी मसीह ने कलीसिया से की कि अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, मीन्स के बेलॉस हो गया का। मसीह ने मोहब्बत ऐसी की कलीसिया से कि उसने कलीसिया की गलती की खातिर या कलीसिया की खातिर अपने आप को पेश कर दिया। अब यहाँ पर यह है कि बाइबल हमें मोहब्बत का जो दर्स देती है पहला कुरिन्थियों 13वां बाब में, तो वहाँ पर बड़ा क्लियरली कहा गया है कि मोहब्बत जो है वो बुरी बातों का हिसाब नहीं रखती। मोहब्बत के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर इल्ज़ाम तराशी के हवाले से हम देखते हैं कि मियाँ और बीवी के अंदर जो एक बहुत बड़ी दरार क्रिएट करने वाली चीज़ें, उसमें एक इल्ज़ाम तराशी भी है, शक व शुबा है। और यहाँ पर आप ये देखें कि शौहर को सख्ती से कहा गया कि आप इल्ज़ाम तराशी ना करें और बुरा ना समझा जाए, उसको हकीर ना समझा जाए बीवी को, और अपने आप को बेहतर ना समझा जाए। और आदम ने यही कहा था जब उसने देखा कि ये तो मेरी ही हड्डी में से हड्डी और मेरे ही गोश्त में से गोश्त है, यानी कि जैसे मेरी मानिंद है। उसने कहा कि मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। मीन्स के जब खुदावंद ने रिश्ता इज़्दवाज में बांध दिया है तो उसके बाद बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी खुदावंद की तरफ से उस घराने की, उस मर्द और उस औरत की ज़िंदगी में दे दी जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी जो रिश्ते हैं उनकी जो है अहमियत ख़त्म हो जाए या उनका रुतबा या उनका एक जो भी एक रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। माँ और बाप का, बहनों भाइयों का रिश्ता एक अलहदा रुतबे का, एक अलहदा इज़्ज़त का, एक अलहदा अहमियत का हामिल है। लेकिन उन सब चीज़ों से अबव खुदावंद ने फिर उस घराने के रिश्ते को रखा है कि खुदावंद ने फिर हुक्म दिया है कि अब ये फैमिली यूनिट आपका है और मियाँ और बीवी दोनों को उसकी बेहतरी, उसकी बढ़ोतरी, उसकी तरक्की और उसकी फैलाव की तरफ काम करना होगा। लिखा है कि इसलिए अपने आप को मौत के हवाले कर दे कि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ़ करके मुक़द्दस बनाए। ये शौहर की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि अपनी बीवी को तैयार करे और अपनी बीवी को जो है वो खुदावंद के कलाम की जानिब लेकर आए और उसको मुक़द्दस बनाए। ये शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो लीड करे और कहानत का काम सर अंजाम दे। अमूमन देखा गया है कि बीवियां जो हैं वो शौहरों से ज़्यादा एक्टिव होती हैं खुदावंद में, और शौहर जो शायद इस मामले में चूँकि वो के नौकरियों के चक्कर में पड़े होते हैं या फिर उनको ये होता है कि जी रोज़ी रोटी पैसा कमाना, ये कर वो कर, ज़िम्मेदारियाँ, तो वो निगलेक्शन का शिकार होते हैं। अमूमन कलीसियाओं में देखा गया कि माँ जो है वो अपने बच्चों के साथ, बीवी जो है वो अपने बच्चों के साथ कलीसिया में आती है, कलीसिया के कामों में, खुदावंद के काम में आगे बढ़ बढ़ के, लेकिन शौहर हार्डली वहाँ पर जो है अवेलेबल होता है क्योंकि काम ही इतने होते हैं। तो खुदावंद को ये सेटअप पसंद नहीं है। खुदावंद चाहता है कि दोनों बराबर तरीके से खुदावंद की हज़ूरी में आएँ और शौहर जो है वो लीड करे और अपने घराने के लिए मशले राह हो और अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए जो है वो एक नमूना बन जाए और उनको गुस्ल दे, उनके साथ जो है
वो एक ऐसा खुदावंद का बंदा एक ऐसे तरीके से उनको लीड करे कि जैसे मसीह की बादशाही के लिए तैयारी की जा रही। और लिखा है कि ऐसे जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। सो चाल चलन जो है, घर के अंदर नापाकी और गुनाह का ना आना जो है, इसकी ज़िम्मेदारी शौहर को दी गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हवा ने गुनाह किया था, लेकिन खुदावन ने उस गुनाह को आदम का गुनाह कंसिडर किया, हवा का नहीं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी आदम के पास थी कि वो उस घराने की पाकीज़गी, उस घराने के अंदर गुनाह ना आना और उस घराने की जो आजमाइश के वक्त फ़तह की ज़िम्मेदारी आदम के हाथ में थी। लेकिन वहाँ पर रोल रिवर्स होते हुए हम देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आदम ने वहाँ पर काम नहीं किया। एंड दैट इज़ द पॉइंट जिसको जेज़ेबल स्पिरिट कहा जाता है, क्योंकि बाइबल में जो जेज़ेबल स्पिरिट है उसमें देखते हैं कि एज़ेबल नाम की औरत जो कि बीवी थी, वो अपने शौहर अखीब के ऊपर हावी थी, और जो डोमिनेंट इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो शौहर को कुछ नहीं समझती, दे आर लेड बाय जेज़ेबल स्पिरिट। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, क्योंकि जेज़ेबल स्पिरिट हमें बाग एदन में भी नज़र आई कि हवा ने वहाँ पर लीड रोल लिया और उसने आदम से कंसल्ट नहीं किया। अगर शैतान ने अजनबी ने बात की ही की तो वहाँ पर कंसल्ट नहीं किया गया और उसने ख़ुद साख्ता फ़ैसला ये कर लिया कि आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम एबल टू डू दैट। मगरबी माशरों में ख़ास तौर पर ये चीज़ें बहुत अयां हैं कि यहाँ पर औरतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि जो कि मैं कमाती खाती हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ, और स्पेशली इन सिचुएशन में कि अगर औरत की तनख्वाह अपने शौहर से थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो वो ये सोचना शुरू हो जाती हैं कि शायद आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू मेक द डिसीजन। और शौहर को भी ये नहीं चाहिए कि खुद साख्ता डिसीजंस किए जाएँ। दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल डिस्कशंस, कि आप जो हैं वो एक दूसरे की राय मालूम करें, एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ मशवरा किया जाए और उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कामयाब किया जाए। लेकिन जेज़ेबल स्पिरिट को हम देखते हैं कि प्रिवेल की गई और हवा ने वहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेज़ेबल स्पिरिट वहाँ पे गुनाह कर दिया, और आदम ने जो है वो ऐसा रोल प्ले किया जो कि सबड्यूड रोल है, जो कि एक कह लें कि बहुत ही ज़्यादा पेची किस्म का शौहर के तौर पर वहाँ पर नज़र आया कि ही डिडंट टेक द लीड, उसने वहाँ पर लीड नहीं ली और उस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं किया और उसका नुकसान हुआ। लेकिन खुदावन ने आदम को कसूरवार ठहराया कि तूने गुनाह किया है, और उसको आदम का गुनाह जो है वो करार दिया गया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है दाग, झुर्री या धब्बे और ऐब वगैरह का, इन सब का, तो आप हारून भाई की सीरीज़ जो हैं वो सुने, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अवेलेबल है, दुल्हन की तैयारी के हवाले से, कलीसिया के हवाले से, और दागों और धब्बों और झुर्रियों के हवाले से। आई वुड नॉट गो इनटू दैट डिटेल, क्योंकि हारून भाई ने बहुत ज़बरदस्त शेर हासिल वहाँ पे काम किया है, और एक एक पॉइंट को वहाँ पर बड़ा क्लियरली बताया गया है कि झुर्रियाँ क्या, उसका क्या मतलब है, दागों का क्या मतलब है, धब्बों का क्या मतलब है, और उसको कहानत के साथ जोड़ा गया है जो कि लेविटिकस की किताब में से हैं कि काहिनों को कौन से ब्लेमिशेस जो थे वो रोक देते थे कि ये शख्स क्वालिफाई नहीं करता, और हम सब चूँकि शाही काहिनों का फ़िरका है। और लिखा है कि शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानंद मोहब्बत करें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, यानी कि शौहर के ऊपर ये लाजम करार दिया गया है कि अपने बदन की मानंद अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। अपने बदन को तो हर कोई सजाता है, अपने बदन को तो हर कोई प्यार करता है, अपने आप से तो सब प्यार करते हैं। तो दैट मीन्स के यहाँ पर क्लियर कर दिया पौलुस रसूल ने कि बीवी को पाँव की जूती नहीं समझा जा सकता। बीवी को, अगर बीवी ताबेदार है तो उसको घटिया या कमतर नहीं समझा जाए, बल्कि अपनी मानंद समझा जाए और उसको दो चंद इज़्ज़त दी जाए। क्योंकि अगर बीवी जैसे लिखे ना कि सूअर के नाक में नथ ऐसे है जैसे झगड़ालू बीवी, तो आप ये देखें कि अगर कोई बीवी ताबेदार नहीं है और वो बिल्कुल अपोजिट है, तो वो तो वैसे ही शौहर के लिए वबाल जान बन जाएगी, और अगर शौहर इस तरह का है तो वो बीवी के लिए वबाल जान बन जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स इज़्ज़त और ताबेदारी और खुशी और शादमानी के साथ रहता है तो उसको फिर और ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि
उसको मालूम हो कि आई बीन रिवॉर्डेड फॉर बीइंग ओबीडियंट, फॉर बीइंग लविंग, फॉर बीइंग काइंड, और मुझे जो है वो इस चीज़ की मेरा शौहर इज़्ज़त अफजाई करता है, मेरा शौहर मुझे मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से वो मुझे सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इट्स अ गिव एंड टेक थिंग। क्योंकि लिखा है कि कभी कोई किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी माँ बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। अगेन वही बात जो मैंने की कि ये आदम ने हमारा बाप जो आदम था, उन्होंने ये बात की थी, और दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं कलीसिया और मसीह की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानंद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। अब हम खुदावन से क्यों डरते हैं? इसलिए कि खुदावन भयानक या डराने वाले नहीं हैं, इसलिए कि मोहब्बत करते हैं और हम ऑफेंड नहीं करना चाहते। इसीलिए दोनों शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी से मोहब्बत रखे, और बीवी को चाहिए अपने शौहर से डरती रहे, यानी कि उसकी इज़्ज़त का पास हो उसको, और मुआशरे में और पब्लिक में और ज़ाती ज़िंदगी में, और जब दोनों अकेले हों तब भी हर वक्त जो है इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। एंड हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो अपने दोनों जो हैं वो अपने अपने मकाम पर एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे को अपने बराबर समझें। कमतर या बेहतर जो है वो जानना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि उससे रिश्तों में बिगाड़ आता है। सो इन आयत का ये मतलब है। इसमें बहुत कुछ और भी सीखने को है। आप से गुजारिश है कि आप इन आयत को पढ़ें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।